राधे राधे दोस्तों, लाइफ स्किल की मनचाहा सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शक्ति और स्वास्थ्य सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से आप आकर्षण की शक्ति का उपयोग करके अपने परम स्वास्थ्य को पा सकते हैं। तो प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। दोस्तों, आप बचपन में आप बहुत ही लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज़्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी और ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर ही आपने अपनी सीमा और अपनी नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और उन्हें स्वीकार भी कर लिया। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता, यह तो सीमित जीवन है। आप जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज़्यादा खत्म कर देगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज़ को खत्म कर रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज़्यादा चमत्कार दिखने लगेंगे, ध्वनियाँ ज़्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज़्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर ही केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हों, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीज में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच पाया था। मतलब ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं सोच सकता है। तो ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज़। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टरों की कोशिश कामयाब हुई या वेंटिलेटर ने उसी समय काम किया? नहीं दोस्तों, क्योंकि उस समय एक पिता के हृदय से प्रेम की शक्ति का उद्भव हुआ था। पिता ने प्रेम के एहसास को, अपनी संतान के प्रेम को महसूस किया था और एक चीखते हुए उन्होंने कहा था कि डॉक्टर प्लीज़। तो हमारी इसी आकर्षण की शक्ति के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया। तो कई दिन गुजर गए।
अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता था कि उसका बच्चा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। तो प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है दोस्तों। और हमारे कान्हा जी ने भी तो यही किया अपने जीवन में। प्रेम से उन्होंने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। राधे राधे।